रहो परितारा, खुश रहो। मिल गया परितारा बालवीर को। बालवीर को मिल गया मतलब मुझे मिल गया। अब मैं इस पूरे ब्रह्मांड की रानी, और मेरे हाथ में परितारा आने के बाद इस पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाएगा। डूबा डूबा, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि हर 2 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए हम दोनों नटखट परी और डूबा डूबा बन जाएंगे। आज तुम्हारी वजह से हम दोनों पकड़े जाते। तुम कोई भी काम नहीं करते हो। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। क्या दोष है मेरा? मानता हूँ मैं बात सबकी, क्या यही है दोष मेरा? बोली जिमी की मम्मी घुमाने के लिए जिमी को घुमा दिया मैंने जिमी को। बोले दादाजी साथ हो मेरे, मैं गया साथ उनके। अरे वो लेकिन अच्छा ठीक है, बाहर आओ, बाहर आओ। लेकिन सुनो, आगे से ऐसी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? देखो अभी सुबह के 9 बजे हैं, ठीक है? और 1 घंटे पहले यानी 8 बजे हमने रूप बदला था, ठीक है? अब 1 घंटे बाद यानी 10 बजे हम फिर से रूप बदलेंगे, समझे? 10 बजे? पर 10 बजे तो होती है पूजा, नहीं कर सकते हम कोई काम दूजा? डूबा डूबा, अगर पूजा 10 बजे के बदले 9 बजे हो जाए तो? है ये बहुत अच्छा, पर होगा ये कैसे? मैं चाह तो करूंगी, फिर बाहर जो दीवार पे घड़ी है उसको 1 घंटा आगे कर दूंगी। फिर सब लोग सोचेंगे कि 10 बज चुके हैं और सब लोग 9 बजे ही पूजा कर लेंगे। अरे वाह, तो क्या कर रही हो बैठी बैठी? निकालो अपनी छड़ी और घुमा दो घड़ी। हाँ, पूरे दिन में सुबह का ये 9 से 10 का टाइम मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम है। आराम से चाय की चुस्की लेता हूँ और अखबार पढ़ता हूँ। वो कस्तूरी की किटकिट भी नहीं सुननी पड़ती है मुझे। नटखट परी, दे घुमा घड़ी। हे रानी परी, काम कर इतना बस, 9 के बदले बज जाए 10। लो, ये सुबह सुबह चाय की चुस्की और पेपर के अलावा आपको कुछ सूझता है? देखिए, पेपर पढ़ने के लिए पेपर के पास जाने की जरूरत नहीं है, पेपर को भी अपने पास ले सकते हो। अरे अटक गया हूँ। कौन सी लाइन में? अरे कमर से अटक गया हूँ। हाय हाय, 1 मिनट। हो गए? नहीं, बाप रे, 1 मिनट करती हूँ। हो गए? हाँ। ये चाय और पेपर के अलावा आपको कुछ सूझता नहीं है। आप अपनी सर्विस से रिक्वायरमेंट हो गए, पर मैं ये सर्विस से रिक्वायरमेंट नहीं हुई हूँ। रिक्वायरमेंट नहीं, रिटायरमेंट। हाँ, वो वही, सेम टू सेम। और समझ गए ना? चलिए अब हाथ पे हिलाइए। हाथ पे हिलाने का मतलब कि चलिए पूजा में चलिए। पूजा तो हम लोग 10 बजे करते हैं ना? हाँ, तो 10 बज गए, देखिए। अरे अभी तो 9 बजे थे। पेपर की 3 लाइन पढ़ी, चाय की 2 चुस्की ली, उतने में 9 के 10 बज गए। ये चाय भी अभी गर्म है। वो मुझे कुछ पता नहीं। और ये आपकी मोटेमेटिक्स बंद कीजिए और चलिए पूजा में चलिए। मोटेमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स। हाँ, वो वही, सेम टू सेम। चलिए बच्चों, स्मिता, रॉकी, बच्चों चलो, पूजा का वक्त हो गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, हो गया समय पूजा करने का। मानो, हो गया समय पूजा करने का।
हाँ। लेकिन इतना जल्दी 1 घंटा कैसे हो सकता है? हे भगवान, दादाजी बताया था हमने, नहीं रुकता समय किसी के लिए भी। अच्छा, मेरा सिखाया ये याद है तुझे, लेकिन व्याकरण याद नहीं रहता है तुझे? हैं? याद है सब कुछ मुझे, कर रहा हूँ कोशिश बोलने की सीधा। देखो महेश भी आ गया। चलो बेटा पूजा के लिए आ जाओ। हाँ, पूजा इतनी जल्दी? तो मैं तो अभी नहाया भी नहीं हूँ। हाँ? अरे 10 बज गए। तो 10 बज गए? हाँ, नहीं रुकता समय किसी के लिए भी। अरे नहीं, अभी 10 काम। ये मेरी घड़ी में 9:05 हुई है माँ। ये देखिए। हाँ तो माँ, इनकी घड़ी में तो 9:05 हो रहा है। हाँ अरे ये घड़ी में 10 बज गए। माँ, ऐसा हुआ होगा रात को ये घड़ी चलते चलते बंद हो गई होगी और अचानक सुबह चालू हो गई हो, है ना? नहीं बेटा, अभी 1 घंटे पहले, मतलब कि थोड़े समय पहले मैंने जब देखा ना, तभी इसमें 9 बजे थे। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो जो भी हो, एक काम कीजिए, आप ये जल्दी से चाय पी लीजिए तो ठंडी हो जाएगी। फिर मैं दोबारा गर्म नहीं करूंगी। और सुनो आप सब लोग, पूजा ना 1 घंटे के लिए पोस्टमार्टम हो गई है। चलो माँ, पोस्टमार्टम नहीं, पोस्टपोन। हाँ। बोलो एक बार, पोस्टपोन। कल बोलूंगी। चलो अरे यार, आप नहाने जाइए ना, लेट हो जाएंगे। ये कैसे? रानी परी, सारी मुसीबतें तब शुरू हुई जब भयंकर परी ने पृथ्वीलोक पे जाके बच्चों को मोबाइल बांटे। आप लोग सब चिंतित ना हो, हम और बालपरी इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। आप लोग निश्चित होकर जाइए। खुश रहो रानी परी। रानी परी, आप नहीं थी तो हम सारी परियां बहुत ही कमजोर पड़ गई थी। हम सब मिलकर भी बालवीर को भयंकर परी की कैद से छुड़ा ही नहीं पाए। मैं जानती हूं भयंकर परी ने यह सब किस लिए किया है। परी तारा, भयंकर परी ने यह सारा खेल परी तारा पाने के लिए किया है। इसलिए हमें सबसे पहले परी तारा की सुरक्षा और कड़ी करनी होगी। महर, ये देखो परी तारा। बलवीर मुझे दिखाओ ना, जल्दी दिखाओ। सुपर्ब है। महर, अब जल्दी चलो, हमें ये परी तारा नटखट परी के पास पहुंचाना है। रानी परी, आप? बालवीर, तुम? और ये परी तारा? अब मुझे भयंकर परी का खेल समझ में आ रहा है। वाह, रानी परी! बालवीर, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं रानी परी की बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे उनसे एक बार मिलना है। हेलो रानी
ये पकड़ो। पर मेहर, अभी रानी परी भयंकर परी के वश में है, इसलिए वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। बालवीर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं और भयंकर परी के वश में? ये सब कुछ तुम्हें भयंकर परी ने कहा है ना? बताओ, क्या कहकर बहकाया तुम्हें? बताओ मुझे बालवीर। रानी परी, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आप जो बोल रही है वश में आकर बोल रही है। मुझे ये भी पता है कि भयंकर परी ने मुझे आपके जरिए देख लिया होगा, पर कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। ये तुम क्या कह रहे हो? देखो बालवीर। रानी परी, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, हट जाए मेरे रास्ते से। हमें ये परितारा नटखट परी के पास पहुंचाना है, फिर वो आपको और बाकी परियों को भयंकर परी के वश से छुड़ा लेगी। बालवीर, तुम एक बहुत बड़े धोखे के शिकार बन रहे हो। जो नटखट परी तुमसे मिली थी वो जरूर भयंकर परी होगी, जो नटखट परी के रूप में तुमसे बात कर रही होगी। आप मुझे अपनी बातों के मायाजाल में मत उलझाइए, हट जाइए मेरे रास्ते से। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर ये परितारा तुम्हें नहीं ले जाने दे सकती। ये परितारा मुझे दे दो। नहीं, कृपया मेरे रास्ते से हट जाइए, वरना मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता। तुम कुछ भी कर लो बालवीर, पर मैं तुम्हें ये परितारा नहीं ले जाने दे सकती। बालवीर, तुम क्या करने वाले हो? मेहर, तुम याद है ना, नटखट परी ने हमें सुनहरी धूल दी थी। ऐसे किसी भी परिस्थिति से निकलने के लिए मैं उसी का उपयोग करूंगा। बालवीर, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो सच में नटखट परी नहीं बल्कि भयंकर परी थी। अब व्यर्थ में मेरा समय नष्ट कर रही है, हट जाए मेरे रास्ते से। मेहर, चलो, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। रुक जाओ बालवीर। बालवीर, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। नहीं, आप वश में, इसलिए आपकी कोई भी शक्ति मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, हट जाइए। बालवीर, मैं तब तक नहीं हटूंगी जब तक ये परितारा मुझे ना मिल जाए। नहीं, मैं आपको ये परितारा कभी नहीं दूंगा। देखो बालवीर, तुम बहक रहे हो। बालवीर, मुझे ये दे दो। नहीं रानी परी, मैं नहीं दूंगा। देखो बालवीर, तुम बहक रहे हो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं आपको ये कभी नहीं दूंगा। सब लोग आ गए, पूजा की तैयारी हो गई है। हाँ हाँ, सब आ गए। परी नटखट, लग रहा है डर मुझे बहुत खुलने वाला है राज हमारा। डूबा डूबा, डरो मत, मैं इसलिए जानबूझ के सबके पीछे खड़ी हूँ। 2 मिनट में आरती शुरू होने वाली है और तब हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे और 5-6 मिनट के बाद हम मेहर और बल्लू बन के वापस यहाँ आ जाएंगे। कमाल, मतलब कमाल है ये अगरबत्ती और धूप। आहा, क्या खुशबू है इसकी, पूरे कमरे में फैल जाती। अरे बेटा, कमाल तो होगी ना, पुराने बाजार से लाया हूँ। वहां जाने में मुझे 1 घंटा लगा, इस अगरबत्ती को ढूंढने में 2 घंटे लगे और वापस आते आते 3 घंटे हो गए। उसने सिर्फ धूप के लिए पूछा था, मिस्ट्री नहीं पूछी थी। अरे मिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री। हाँ वही, सेम टू सेम। चलो चलो, आरती की शुरुआत करते हैं। हाँ चलो। अरे रॉकी, मानो आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। चलो आ जाओ, चलो, आ चलो, चलो। अरे मेहर, बल्लू, तुम लोग पीछे क्यों खड़े हो? चलो आओ, आज आरती बल्लू करेगा। नहीं है, ठीक हम यही। हाँ, अरे ऐसे कैसे? पिछली बार आरती मानव ने की थी, तो इस बार बल्लू करेगा। आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ चलो ना। नहीं नहीं नहीं, चलो ना। नहीं, ये ले, आ जाओ। चल।
जरूरत है? अभी तो धुआं निकाला है। नटखट परी, लिया बचा एक बार फिर से आपने मुझे। अरे धुआं कहाँ से आ गया? कहीं आग तो नहीं लगी? ये आग का धुआं नहीं, धूप का धुआं है। अब नहीं होता इंतजार, प्रधानमंत्री का सिंहासन रहा है पुकार। अब इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। तौबा तौबा, बालवीर परितारा लेकर आ रहा है। अरे वाह वाह, आने दो उसे। एक बार यहाँ आती छीन लूंगा उससे मैं परितारा। छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेवकूफ, वो खुद अपने हाथों से परितारा लाकर मेरे हाथ में रख देगा। परितारा, अब तुम जल्दी से जाकर उन बच्चों के साथ खड़े हो जाओ। मुझे अपना स्वांग रचाना है, नटखट परी बनने का स्वांग। हाँ, गया समझ, हो ही जाता भाग्य, हो ही जाता भाग्य। सुनिए ए माँ, मैं हूँ, मैं महेश। सुनिए, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। सुनिए, ओहो, किधर? अरे मैं यहाँ हूँ। अरे जहाँ भी हो उन्हें पकड़ के रखो। मैंने पकड़ लिया बाबूजी को। अरे सुनिए, ये कौन से बाबा आदम के पुराने बाजार से ये धूप और अगरबत्ती लेकर आए हो? ये किसी फिटकारी की चिमनी से भी ज्यादा इसमें धुआं निकलता है। अरे फिटकारी नहीं, फैक्ट्री। हाँ, वो जो भी हो, सेम टू सेम। और समझो और जल्दी से धूप और अगरबत्ती को बुझाओ, नहीं तो घर में आग लग जाएगी। चलो 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 सब। अब हो ही जाएंगे 5 मिनट पूरे। हाँ? हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। इस घर को कभी भी किसी की नजर ना लगे और यहाँ खुशियों की धारा बहती रहे। हाँ, शुक्रिया भगवान, शुक्रिया। नटखट परी, नटखट परी, बालवीर, तुम आ गए बालवीर। नटखट परी, हम परितारा लेकर आ गए। ये रहा परितारा। शुक्रिया बालवीर, अब हमें किसी का डर नहीं है। अब परी लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता सिवाय मेरे। मैथमेटिक्स किसने बनाया, क्यों बनाया? फाइंड एक्स, फाइंड वाई। वाई इतने डिफिकल्ट सम सॉल्व करने पड़ते हैं। दिमाग का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर हो गया। मेरे दिमाग की तरह इस पेन ने भी काम करना बंद कर दिया। इसकी रिफिल को भी अब भी खत्म होना था। पापा के रूम से रिफिल लेके आता हूँ। ए महर, क्या हुआ? अच्छा हुआ तू आ गई। महर, तुझे पता है कि मैथमेटिक्स से फाइंड एक्स कौन बनाते हैं? अगर तुझे पता हो तो मुझे बता जरा, मुझे उससे कुछ बात करनी है। नहीं, लेकिन तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? परेशान हो गया हूँ मैं इस मैथ्स की वजह से। दिमाग का दही बड़ा हो गया है। इतने मुश्किल मुश्किल सम सॉल्व करने पड़ते हैं इस नन्ही सी जान को। महर, अगर तुझे कुछ समझ में आए तो मेरी हेल्प करेगी? नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे पता है तू कर देगी अच्छे से। अरे ये मानव तो बहुत परेशान है।
इस गणित सवाल की वजह से। मैं एक काम करती हूँ, इसके आने से पहले मैं ये सब पहले से ही हल कर देती हूँ, फिर मानव बहुत खुश हो जाएगा। हाँ। हे रानी परी, दूर हो जाए मानव की उलझन, कर दो सवाल चुटकी में हल। देखो यार कितना हार्ड सवाल है ये। नहीं, कितना आसान था ये। देखो इस सवाल का हल भी मिल गया मुझे। ये तो सचमुच सॉल्व है। कमाल है। हिम क्रीम, हिम क्रीम। बल्लू, बल्लू, मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूं? गेस करो, गेस करो। लाए आप मेरे लिए और भी हिम क्रीम। बल्लू, हिम क्रीम की दुनिया से बाहर आ। हिम क्रीम की दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया है, देख। वो तेरे चाय वाले चाचा है ना, उनका ये इनविटेशन कार्ड लेके आया हूं। चाय वाले चाचा? है कौन ये चाय वाले चाचा? चाय वाले चाचा बल्लू, इतनी जल्दी भूल गया? हाँ, आया याद मुझे। हाँ, है ये वही चाचा जो है लंबे लंबे, जो है गोरे गोरे और है जिनके सर पे घने घने बाल। मजाक कर रहा है ना तू? मजाक कर रहा है ना? बल्लू, तूने जो विवरण दिया है ना, उससे एग्जैक्टली उल्टे हैं तेरे चाचा। ना वो गोरे हैं, ना वो लंबे हैं, और ना उनके सर पर घने बाल हैं। जरा से बाल है उनके सर पर। सोच रहे हैं आप सही? हाँ, कर रहा हूँ मजाक में। बल्लू, अपनों से बड़ों का मजाक नहीं करते बेटा। माना कि उन्होंने तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन बल्लू उन्होंने माफी मांग लिया ना। ये देख, उनकी नई दुकान का जो ओपनिंग है, मुहूर्त, उसका इनविटेशन भेजा है तेरे लिए। ये ले। मैं तो कहता हूं कि तू जरूर जा। हाँ, जाऊंगा जरूर मैं। ये बल्लू कुछ अजीब तरह से बातें कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ही अपने उस चाचू से कभी नहीं मिला। अब भी पता लगाता हूँ कि सच क्या है और झूठ क्या है। बल्लू, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। मुझे बड़ी फनी लगती है तेरे चाचू। कितनी अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं शाहरुख खान की। किरण, है ना? है लगता मिल चुका है मानो भी इस चाचा से। मिलाता रहता हूँ मानो की हाँ में हाँ, ताकि ना हो इसको शक मुझ पर। हाँ, आना तुम जरूर साथ में। और बल्लू, तुझे याद है जब हम चाचू से मिले थे तब उन्होंने हमें समोसे खिलाए थे और हिमक्रीम भी खिलाए थे, है ना? तुझे याद है? हाँ, खिलाई थी उन्होंने मुझे पिस्ता वाली हिमक्रीम। नहीं, केसर वाली हिमक्रीम, केसर वाली। हाँ, ये जो झूठ पे झूठ बोल रहा है, इसके चाचा से मिलना तो दूर, मैंने तो कभी उसको देखा भी नहीं। ये बल्लू ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों बोल रहा है इतना बड़ा झूठ? मानो रहे हो सोच तुम क्या? नहीं, वो मैं सोचो मानो, सोचो। है याद आए मुझे कोई जरूरी काम। आता हूं मैं। बाजी उल्टी पड़ गई भारती। तुम मुझे खत्म करने के लिए परितारा लेकर आए। अब देखो ना, तुम इस परितारा को मेरे विनाश के लिए लेने गए थे, मगर आज तुमने अपने ही हाथों से ब्रह्मांड के इस सबसे शक्तिशाली अस्त्र को अपने ही दुश्मन के हाथों रख दिया। तुम जिसका शिकार करने चले थे वो तो खुद एक शिकारी है, और अब उस शिकारी के हाथ में है ब्रह्मांड का ये सबसे शक्तिशाली अस्त्र, परितारा। और अब यही परितारा
यही परितारा बनाएगा मुझे पूरे ब्रह्मांड की रानी। और सारी परियां होंगी मेरी गुलाम, भयंकर परी की गुलाम। और तुम्हें तो मैं ना, तुम्हें तो मैं तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल करके हमेशा के लिए। नहीं भयंकर परी, मुझे मत मारो। भयंकर परी, मैं तो एक नादान छोटे से बच्चा हूँ। आपकी हर बात मानूंगा, आपके हर इशारे पे नाचूंगा। मुझे माफ कर दो। भयंकर परी, तुम यही सोच रही थी ना कि हम तुम्हारे सामने ऐसे गिड़गिड़ाएंगे, तुमसे माफी मांगेंगे? बोलो, यही सोच रही थी ना तुम? भयंकर परी, ये युद्ध तुमने शुरू किया था, इसका अंत हम करेंगे। परी भयंकर है लगता मुझे, है लगा गहरा सदमा इन दोनों के दिमाग को, और नहीं सहन कर पाए ये सदमा दोनों, और हो गए पागल। ये पगला और ये पगली, पगला पगली, पगला पगली। पागल पगली तो तुम दोनों बन जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि ये बाजी कैसे पलट गई। बालवी, इन बेचारों को और मत परेशान करो। देखो, इनके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया है। बालवी, जल्दी बता दो, इनका इतना बुरा हार कैसे हुआ? अच्छा, तो ठीक है, तो देख ही लो भयंकर परी, तुम्हारे सर पर और तुम्हारे हार के पीछे किसका हाथ है। तुम यहां कैसे आई? ओ, तो अब समझी मैं इस बालवीर की चालाकी। चलो अच्छा ही है, तुम खुद मौत के शिकंजे में आ गई। अब यहां से बचकर नहीं जाओ, क्योंकि मैं अपने परितारा से तुम दोनों को भस्म कर दूंगी। भयंकर परी, तुम जैसे बुरे सोच वाले दुष्ट इस पावन पवित्र परितारा को कभी छू नहीं सकते। परितारा सिर्फ भले लोगों के लिए है, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं, तुम जैसी बुरी शक्तियां इसे कभी हासिल नहीं कर सकती। परी भयंकर का मोहरा परी भयंकर के खिलाफ कैसे हो गया? हाँ, ये हुआ कैसे? सोच क्या रही हो? जल्दी चलो, संभालो। अरे काले मोती, अरे ये तो भयानक लोग के मोती है। जब भी कोई भयानक लोग भी रोता है तो उनके आंसू काले मोती बन जाते हैं। तो ये परिलोक में कहां से आए? बालवी, ये भयानक लोग के लोगों के आंसू से नहीं बने, ये तो नटखट परी के आंसू से बने। जब मैं और तुम नटखट परी से मिलके परीलोक आ रहे थे, तो
तो मैंने ये मोती अपने पास उनके रूप में रख लिए थे, लेकिन तब ये मोती काली नहीं सफेद थे। इसका मतलब वो नटखट परी नहीं थी, वो भयंकर परी थी। हाँ बालवीर, मैं कब से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो नटखट परी नहीं, भयंकर परी थी। उसने छल से नटखट परी का भेष बनाकर तुम्हें बहका दिया और तुम्हें झूठ मूठ की कहानी सुना दी। इसका मतलब कोई भी परी भयंकर परी के वश में नहीं है, और आप भी नहीं? हाँ बालवीर, मैं किसी भी तरह के वश में नहीं हूं। मैं तो परी तारा से शक्ति संचय की साधना में व्यस्त थी। रुको, ये भी तो हो सकता है कि आप जो बोल रही है वो सच नहीं है। मैं ये कैसे मान लूं कि आप ही रानी परी है? अब रानी परी के फेस में कोई और भी हो सकती है, और आपने अपने जादू से सफेद मोती को काला मोती बना दिया हो, और जो कुछ आप कह रही है वो झूठी मूठी कहानी हो। हाँ, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, इसलिए हम कैसे मान ले कि आप असली रानी परी हो? परी तारा, बालवीर, अगर मैं असली में रानी परी हूं तो इसकी शक्ति से मैं ठीक हो जाऊंगी, वरना इसके तेज से मैं भस्म हो जाऊंगी। ठीक है, हम परी तारा से अभी सच और झूठ का पता लगा लेते हैं। खुश रहो परी तारा। मुझे माफ कर दो रानी परी, मैंने आपको बहुत परेशान किया, बहुत पीड़ा पहुंचाई आपको। नहीं बालवीर, तुमने जो कुछ भी किया वो एक बुरी शक्ति के बहकावे में आकर किया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम तब भी हमारे अच्छे बालवीर थे और आज भी हमारे अच्छे बालवीर हो। आओ, मेरे पास आओ। रानी परी, अब ये परी तारा ले जाइए। अब मैं भयंकर परी को मजा चखाता हूं। हाँ बालवीर, मजा तो चखाना है भयंकर परी को, पर कैसे चखाना है वो मैं बताऊंगी। नटखट परी, हे वोरा के अजीब हमारे साथ है। आते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए हम लोग इस वास्तविक रूप में, पर अभी हो चुके हैं 15 मिनट से ऊपर और नहीं बन रहे हम लोग बल्ली और मेरे फिर से। क्यों नटखट परी, क्यों? डूबा डूबा, फटकाती परी ने मुझे बताया था कि ऐसा केवल 3 स्थितियों में हो सकता है। एक तो ये कि भयंकर परी हम पर कोई जादू कर दे, दूसरा ये कि कोई इंसान हमें हमारा रूप बदलते हुए देख ले, और तीसरा ये आईना, किसी इंसान को पता चल जाए कि पृथ्वीलोक के आईनों में हम दिखाई ही नहीं देते। मैंने सब सुन लिया है। तुम लोग कौन हो और मेरी बहन महर कहाँ है और बल्लू कहाँ है? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं सबको बुला दूंगा। मानव, इधर आओ। नहीं, मैं सबको बता। मानव देखो, तुम कृपा करके शांत हो जाओ। मैं तुम्हें सारी बातें सच सच बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें शांत होना होगा, ठीक है? हाँ। मानव, मैं नटखट परी हूँ और ये डूबा डूबा है। हम दोनों परी लोक से आए हैं।
परी लोग? तुम्हें याद है तुमने गुब्बारों के साथ बांध के एक संदेश भेजा था रानी परी के लिए? वो संदेश परिलोक की सारी परियों ने पढ़ा। उसे पढ़ने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम सारी परियां और डूबा डूबा पृथ्वीलोक के गुमे हुए सारे बच्चों के परिवार में जाएंगे और उनके परिवार के बच्चे बन जाएंगे। हाँ, ताकि कम हो पाए दुख उन परिवारों का और मिले उन्हें खुशियां अपने बच्चों को पाकर। हाँ, और इसलिए मैं नटखट परी बन गई महर और डूबा डूबा बन गया बल्लू। पर महर और बल्लू का है? वो दोनों ठीक तो है ना? नहीं मानव, महर भयानक लोक में भयंकर परी के कैद में है और बल्लू भयानक लोग, भयंकर परी, ये सब क्या है? बताती हूँ। अरे महर बेटा, मेरे फाउंटेन पेन की साइज सूख गई है, तुम्हें मालूम है कहाँ है? दादाजी गए काम से। हाँ, दादाजी गए काम से। हाश, अरे गई नहीं, यहाँ आ रहे। यहाँ पर आ रहे। अगर उनको पता चल गया कि महर अभी तक वापस नहीं है तो उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा और उसी झटके की वजह से वो परमानेंटली अटक जाएंगे। अब क्या करें? और माना, हम चाहकर भी महर और बल्लू नहीं बन सकते। हाँ पता है, पर अभी मैं क्या करूं? हाँ, एक काम हो सकता है। मैं और डूबा डूबा दरवाजे के पास छुप जाएंगे। तुम बस दादाजी को अंदर मत आने देना, बाहर ही रोक के रखना, ठीक है? दादाजी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ? पर फिर भी ट्राई करता हूँ। रानी परी, इस बच्चे को बहला फुसला कर तुम ये मत समझना कि तुमने मुझ पर भी जीत पा ली है। परी तारा तो मैं आज नहीं तो कल हासिल करके ही रहूंगी, मगर तुम्हारी करनी का फल तुम्हें आज ही भुगतना पड़ेगा। जब करने को कुछ नहीं बचा तो शब्दों के बाण चलाने लगी। भयंकर परी, मैंने तुम्हारी बहुत सारी गलतियों को अनदेखा किया है, लेकिन इस बार तुमने सारी हदें पार कर दी। इस बार तुम्हें तुम्हारी हरकतों का भयंकर दंड मिलेगा। हाँ, परी भयंकर, जब दुश्मन पड़े युद्ध में भारी तब भागने की करो तैयारी। सच बोलने का इनाम थप्पड़ आपको भारी। भयंकर परी, बहुत सताया तुमने इन बच्चों को, बहुत तकलीफ दी इनके परिवार वालों को, पर आज तुम्हारे जुल्म का अंत हो जाएगा। बालवीर, अब ये बच्चे रानी महल में बिल्कुल सुरक्षित हैं। तुम भी वहां जाओ, क्योंकि आज हमारे बीच में आर पार का युद्ध होने जा रहा है। आज मैं भयंकर परी के सारे पापों का नाश करूंगी। रानी परी, मैं भी आपके साथ इस युद्ध में शामिल होना चाहती हूँ। रानी परी, आज तुम दोनों को मेरे हाथों हार का सामना करना ही। आज ये भयंकर परी अपनी पूरी शक्ति लगा देगी तुम दोनों को खत्म करने। ये तो वक्त ही बताएगा।